नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अमन समाचार में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया इत्तेहाद फाउंडेशन की ओर से थाने के नूरी बाबा हाल में मस्जिदों के इमाम और ट्रस्टियों की आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था शादी विवाह में डीजे, नाच गाना जैसे इस्लाम के और शरीयत के खिलाफ जो काम होता है, जो फिजूल खर्ची होती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे चर्चा हुई। यहाँ जो मौलाना थे उसमें मुफ्ती शरीफ साबरी, कारी इमरान, सफदर अशरफी, जोहेब रजा और अनेक मस्जिदों के इमाम, ट्रस्टी और उलेमा इस सम्मेलन में मौजूद थे। यहाँ पर चर्चा हुई कि मुस्लिम शादी विवाह में डीजे बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, ये शरीयत के खिलाफ़ है और ये फिजूल खर्ची है, इसको रोका जाए। और इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो इमाम हैं वो अगर कोई शादी विवाह में डीजे बैंड बाजा बजाता है, नाच गाने का आयोजन करते हैं, तो निकाह का बहिष्कार करें, निकाह नहीं पढ़ाएं। इस तरह से कई लोगों ने अपने विचार रखे। हाफिज सगीर बरकाती ने कहा कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, हमें उन कमियों को भी दूर करना ज़रूरी है। लोगों को विश्वास में लेकर के ये काम करना पड़ेगा। फाउंडेशन ये आज की मीटिंग का मकसद ये था कि शादियों और संदल और जुलूसों में जो डीजे, नाच गाना, ताशे, ढोल वगैरह जो होते हैं उनको रोकना। उस सिलसिले में तमाम आइम्मा मसाजिद और टेस्टियान मसाजिद और दरगाहों के टेस्टियान की मीटिंग रखी गई थी ताकि इस पर एक लाएमल तरतीब दिया जाए और सब उस पर अमल करें और इस बुराई को रोका जाए। ये इस मीटिंग का मकसद था। ये सिर्फ शादी में डीजे के लिए है कि और दूसरे भी जो और आपके जुलूस है या कभी या आपके बर्थडे पार्टियाँ भी रहती है उनमें डीजे, जितने भी जहाँ ये जहाँ डीजे वगैरह नाच गाना है, उन तमाम जगहों से इन हरकतों को जो है दूर करना है और मुसलमानों को इस्लाम पर लाना है ताकि वो एक अच्छा पैगाम हो जाए। ये आप संदेश किस तरह से पहुंचाएंगे लोगों के पास और किस तरह से विश्वास में लेंगे? जी देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के कानून को फॉलो करे। हमारा मजहब किसी भी मौके पर डांस, डीजे, नाच गाना, ढोल ताशे इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। लिहाजा अगर हम मुसलमान हैं तो मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि मुसलमान होने का मतलब ये है कि अल्लाह उसके रसूल के कानून पर हम जो है एग्री हो, उस पर अमल करें और दूसरों को उस तक पहुँचाएं। ये मुसलमान होने का पैगाम है और यही एक मुसलमान को करना चाहिए। लोगों का कहना है कि आम मुसलमानों के लिए जो है मौलाना लोग जो है नियम कानून बताते हैं, लेकिन बड़े लोगों के ऊपर जो है कुछ उनका नियम लागू नहीं होता है। देखिए ऐसा है, इस्लाम वो मजहब है कि जहाँ कोई भी कानून से बाला कर नहीं होता। हर एक को कानून, चाहे वो पीर साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे आले रसूल हो, चाहे नाइब रसूल हो, हर एक जो है वो कुरान और हदीस का मुकल्लफ है और उस पर उसको अमल करना चाहिए। अगर कोई यहाँ कोई तकलीफ नहीं है कि पीर साहब पर अमल नहीं करेंगे, नीचे वाले नहीं, बल्कि हर एक के लिए शरीयत, हर एक के लिए और हर एक को शरीयत पर अमल करना लाजिम है। अगर वो अमल नहीं करता है तो यकीनन वो अल्लाह की और उसके रसूल की बारगाह का मुजरिम है। और रमज़ान में जो है रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, उसमें बड़े लोग आते हैं, लेकिन जो रोज़ा रहने वाले हैं उनको कुछ खाने को मिलता नहीं है और फिर नमाज का भी टाइम रहता है, लोग भागते हैं।
तो उसके बारे में जो है क्या कहना है? देखिए ऐसा है, इफ्तार रोज़ा की इबादत है और इफ्तार की इबादत है, ये अगरचे सवाल इस मीटिंग से हटकर है, लेकिन बहरहाल जब हमने इफ्तार पार्टी रखी है तो उसमें हमें खासतौर से रोज़ेदारों का ख्याल रखना चाहिए और बाकी दूसरे लोगों का जो है, जो अगर हम किसी के मेहमान है वो अलग बात है, उनका हम इस्तेकबाल करें, लेकिन वो रोज़ेदार इफ्तार की मीटिंग है, लिहाजा उसमें रोज़ेदारों को खासतौर से जो है उसका ख्याल रखा जाए, जो इससे हटकर हरकत करते हैं वो गैर इस्लामी हरकत है, जिससे बचना है। इस मुद्दे को लेकर के आगे आप क्या करने वाले हैं? अभी इस सिलसिले में ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद की मीटिंग में हमें इस सिलसिले में आपका ये एजेंडा आपकी